मरते हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा, जिसे सुनकर द्रौपदी भी रो पड़ी। महाभारत का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर बिखरे पड़े थे। हवा में मृत्यु का सन्नाटा घुला हुआ था। उन्हीं सबों के बीच कौरवों का युवराज दुर्योधन मरणासन स्थिति में पड़ा था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी दूर से किसी की आने का आहट सुनाई दी। दुर्योधन ने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उसने देखा उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और उनके साथ खड़ी थी पांचाली द्रौपदी। द्रौपदी को देखते ही दुर्योधन की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा उतर आई। वह कुछ क्षण दोनों को देखता रहा, फिर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। यह वही दुर्योधन था जिसने जीवन भर श्री कृष्ण का विरोध किया था, जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसने कभी अपने अहंकार के आगे किसी की बात नहीं मानी थी। पर आज मृत्यु के द्वार पर खड़ा दुर्योधन अब बदल चुका था। श्री कृष्ण धीरे धीरे उसके पास आए। श्री कृष्ण बोले, कहो दुर्योधन, समय बहुत कम है। यदि हृदय में कोई प्रश्न हो, कोई पीड़ा हो या कोई सत्य छिपा है तो आज कह दो। दुर्योधन ने कांपते हुए हाथ जोड़ ली। दुर्योधन बोला, हे माधव, मैंने जीवन भर आपसे द्वेष किया है, आपको अपना शत्रु समझा, आपके प्रत्येक वचन का विरोध किया, परंतु आज जब मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, हे माधव, तब मुझे सत्य दिखाई दे रहा है। मैं हार गया हूँ कृष्ण, लेकिन मुझे हराने वाले पांडव नहीं है। मुझे हराने वाला मेरा अहंकार है, मुझे हराने वाला मेरी महत्वाकांक्षा है, मुझे हराने वाला मेरा क्रोध और मेरा मोह है। आज मैं समझ गया हूँ कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर होता है। श्री कृष्ण शांत भाव से उसे देखते रहे। कुछ क्षण बाद दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर देखा। उसकी आवाज और भी भारी हो गई। दुर्योधन बोला, पांचाली, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए बहुत ही घृणा है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वही किया जिसे संसार कभी माफ नहीं कर सकता। परंतु मृत्यु से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। द्रौपदी मौन खड़ी रही। दोस्तों, दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखा। दुर्योधन बोला, हे वासुदेव, क्या तुम भी उस धूत सभा में नहीं थे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया था? क्या भीष्म पितामह वहां उपस्थित नहीं थे? क्या गुरु द्रोण वहां नहीं बैठे थे? क्या कृपाचार्य विदुर वहां नहीं थे? फिर इतिहास केवल दुर्योधन को ही दोषी क्यों बड़क कहता है? जब दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीट कर लाया, तब किसी ने उसका विरोध क्यों नहीं किया? जब द्रौपदी सहायता के लिए पुकार रही थी, तब किसी ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? क्या केवल मेरा अपराध ही अपराध था? क्या उन सबका मौन अपराध नहीं था? यह सुनकर वातावरण और भी गंभीर हो गया। कुछ क्षण तक श्री कृष्ण मौन रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, उस दिन सभा में केवल एक अपराधी नहीं था। जो अन्याय करता है वह दोषी होता है, परंतु जो अन्याय देखकर भी मौन रहता है वह उससे भी बड़ा दोषी होता है। उस दिन सभा में बैठे अनेक लोग धर्म जानते थे, पर धर्म के पक्ष में खड़े नहीं हुए, और जब धर्म के रक्षक मौन हो जाएं, तब अधर्म और भी शक्तिशाली हो जाता है। दुर्योधन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दुर्योधन बोला, तो फिर मैं अकेला अधर्मी नहीं था। कृष्ण, उस सभा में बैठे अनेक लोगों के हाथ भी उतने ही भीगे हुए थे जितने मेरे। तब द्रौपदी ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। द्रौपदी बोली, नहीं दुर्योधन, सभा में बहुत कम लोग दोषी थे, परंतु सभा में सबसे अधिक आनंद तुम्हें आ रहा था। जब मैं न्याय की भीख मांग रही थी, तब तुम्हारे चेहरे पर दया नहीं थी। जब मैं रो रही थी, तब तुम हंस रहे थे। जब पूरी सभा मौन थी, तब तुम्हारे शब्द मेरे घावों को और गहरा कर रहे थे। दुर्योधन ने आंखें बंद कर ली, मानो प्रत्येक शब्द उसकी हृदय को चीर रहा हो। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा। दुर्योधन बोला, तुम सत्य कह रही हो पांचाली। उस समय मेरा विवेक मर चुका था। मेरा अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि मुझे किसी का दर्द दिखाई ही नहीं देता था। मैंने तुम्हारा नहीं, स्वयं अपने भाग्य का चीरहरण किया था। द्रौपदी की आंखें अभी नम हो गई थी। दोस्तों, द्रौपदी बोले, दुर्योधन, तुम्हारे कारण मैंने बहुत पीड़ा सही, लेकिन आज तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरे भीतर का क्रोध भी शांत हो चुका है। युद्ध ने मुझसे भी सब कुछ छीन लिया है। मेरे पुत्र अब इस संसार में नहीं है। आज विजय भी मुझे सुख नहीं देती। यह सुनकर दुर्योधन की आंखों में पश्चाताप और गहरा हो गया। फिर उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। दुर्योधन बोला, हे माधव, मेरे मन में एक और प्रश्न है। यदि आप चाहते तो यह युद्ध कभी नहीं होता। आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसका मोह भंग कर दिया, तो फिर मुझे क्यों नहीं रोका? आप जानते थे कि विनाश की ओर बढ़ रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे उस मार्ग पर चलने दिया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ,
लेकिन किसी को उस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें अनेक अवसर दिए। मैं स्वयं शांति दूत बनकर ये प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आया था। मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें चेतावनी भी दी थी, परंतु निर्णय तुम्हारा था। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी स्वयं होता है दुर्योधन। दुर्योधन की आंखों में अश्रु धारा बहने लगी। दोस्तों, दुर्योधन बोला, शायद यही सत्य है। मैं जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, परंतु आज समझ रहा हूँ कि मेरे पतन का कारण मैं स्वयं था। मेरे भीतर भी एक पुत्र था जो अपने पिता का प्रेम चाहता था। मेरे भीतर एक भाई था जो अपने भाइयों से स्नेह करता था। मेरे भीतर भी एक मनुष्य था, पर मेरे अहंकार ने उस मनुष्य को कभी जीने ही नहीं दिया। फिर उसने द्रौपदी की ओर देखा। दुर्योधन बोला, पांचाली, यदि संभव हो तो मेरे अपराधों को याद रखना, लेकिन मेरे इस पश्चाताप को भी याद रखना। द्रौपदी की आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। द्रौपदी बोली, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है और अपने कर्मों से ही पतित होता है, लेकिन जो मृत्यु से पहले अपराध स्वीकार कर लेता है वह पहले जैसा नहीं रहता। दुर्योधन के चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। दुर्योधन बोला, हे योगेश्वर, यदि अगले जन्म में मुझे जन्म मिले तो मुझे शक्ति मत देना, राज्य मत देना, वैभव मत देना, केवल इतना देना कि मैं धर्म और धर्म का अंतर पहचान सकूं, और किसी भी मनुष्य को इतना अकेला मत होने देना कि वह दुर्योधन बन जाए। इतना कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। मित्रों, उसकी आंखें अब बंद होने लगी और कुछ ही क्षणों बाद कौरवों का युवराज सदा के लिए मौन हो गया। द्रौपदी ने अपना सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के निर्जीव शरीर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा। श्री कृष्ण बोले, जिस मनुष्य को जीवन भर सत्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन मृत्यु के पूर्व सत्य का बोध हो जाए, उसका अंत व्यर्थ नहीं होता। आज दुर्योधन का शरीर पराजित हुआ है, परंतु उसके भीतर का अहंकार भी आज समाप्त हो गया, और अहंकार की मृत्यु ही आत्मा की पहली विजय होती है। दुर्योधन कुछ क्षण तक श्री कृष्ण को देखता रहा। उसकी आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि वर्षों से दबे हुए ऐसे प्रश्न थे जिन्हें पूछने का साहस शायद किसी ने नहीं किया था। द्रौपदी भी गंभीर होकर खड़ी थी। तभी दुर्योधन ने एक और प्रश्न पूछा। दुर्योधन बोला, हे माधव, संसार मुझे द्रौपदी के अपमान का दोषी कहता है। मैं यह स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तब क्या उसका उपहास कर्ण के हृदय में अग्नि नहीं बन गया था? जब उसने कहा था कि मैं सुत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, तब क्या उस अपमान ने भविष्य के विनाश का बीज नहीं बोया था? फिर केवल मेरे अपराध की चर्चा ही होती है, अपमान की चर्चा क्यों नहीं होती जिसने कर्ण के जीवन को बदल दिया? द्रौपदी का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। दोस्तों, श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, शब्दों के घाव भी शस्त्रों के घाव जितने गहरे होते हैं। कर्ण के हृदय में उस दिन पीड़ा अवश्य उत्पन्न हुई थी, लेकिन मनुष्य का अपमान उसके कर्मों का कारण बन सकता है, उसका औचित्य नहीं। दुख मनुष्य को महान भी बनाता है और विनाशकारी भी। यह निर्णय स्वयं मनुष्य करता है कि वह अपने घावों से प्रकाश पैदा करेगा या अंधकार। दुर्योधन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने एक रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछा। दुर्योधन बोला, तो फिर यह बताइए माधव, भीष्म पितामह जैसा महापुरुष जीवन भर धर्म की बात करता रहा, लेकिन जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर अन्याय होता रहा तब वह मौन क्यों रहे? क्या उनकी प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो गई थी? क्या एक प्रतिज्ञा के कारण पूरे आर्यावर्त को युद्ध की आग में झोंक देना उचित? द्रौपदी ने भी आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा। यह वास्तव में गहरा प्रश्न था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, यह महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। भीष्म अधर्मी नहीं थे, लेकिन कभी कभी महान व्यक्ति भी अपने व्रतों के बंधन में कैद हो जाते हैं। उन्होंने सिंहासन की रक्षा का प्रण लिया था। धीरे धीरे वह प्रण इतना बड़ा हो गया, धर्म उनसे पीछे छूट गया। याद रखो, जब कोई नियम धर्म की रक्षा करना छोड़ देता है, तब वह नियम भी अधर्म का साधन बन जाता है। दुर्योधन की आंखों में आश्चर्य उतर आया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा। दुर्योधन बोला, तो क्या महाभारत का सबसे बड़ा दोषी मैं नहीं था? क्या सबसे बड़ा दोषी वह मौन था जिसने अधर्म को बढ़ने दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण बोले, तुम सत्य के निकट पहुंच रहे हो दुर्योधन। महाभारत केवल एक दुर्योधन के कारण नहीं हुआ, यह उन सभी लोगों के कारण हुआ जिन्होंने सही समय पर सही बात कहने का साहस नहीं किया। अधर्म की शक्ति कभी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी धर्मियों की चुप्पी। यह सुनकर दुर्योधन कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर द्रौपदी भी स्तब्ध रह गई। दोस्तों, दुर्योधन बोला, हे वासुदेव, यदि मैं जन्म लेते ही मर गया होता तो क्या महाभारत टल जाता? चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने कुछ क्षण तक दुर्योधन को देखा। श्री कृष्ण बोले, नहीं दुर्योधन, महाभारत फिर भी होता। दुर्योधन की आंखें फैल गई।
दुर्योधन बोला, फिर भी होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, क्योंकि महाभारत किसी एक मनुष्य की कथा नहीं है। यह मनुष्य के भीतर मौजूद लोभ, मोह, अहंकार और सत्ता की भूख की कथा है। यदि दुर्योधन न होता तो कोई और होता, यदि शकुनी न होता कोई और होता। अधर्म किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक प्रवृत्ति है। द्रौपदी की आंखों में भी आश्चर्य था। तभी दुर्योधन ने अंतिम रहस्य पूछा। उनकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। दुर्योधन बोला, हे माधव, आपने मुझे जीवन भर अधर्मी कहा, लेकिन सच बताइए, क्या मेरे भीतर कभी धर्म था? श्री कृष्ण के मुख पर करुणा और मुस्कान दोनों उभर आए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना थी। तुम एक श्रेष्ठ मित्र थे, तुम एक उदार दानी थे, तुम एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन तुम्हारे गुण तुम्हारे अहंकार के पीछे छिप गए। रावण की तरह तुम भी पूरी तरह बुरे नहीं थे, और युधिष्ठिर की तरह कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं था। यही महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।